हाय दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे बांग्लादेश में की स्थिति अभी क्या हो रहा है न्यूज़ पर और इंडिया चैनल से। तो चलो हम लोग अभी देखते हैं ये वीडियो। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां की स्थिति लगातार दिनों दिन बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा है और इस तरीके से बांग्लादेश जो है हिंसा की आग में लगातार झुलसता जा रहा है, सुलग भी रहा है। और इसी स्थिति को देखते हुए सरकार को वहां पर सेना भी उतारनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति कंट्रोल नहीं हुई, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं बांग्लादेश में किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। ना ये रुकने वाले हैं ना थकने वाले। अपने हक की आवाज को बुलंद करते ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो अब और हिंसक हो गए हैं। अपनी मांगों के पूरा हुए बिना ये थमने वाले नहीं हैं। चाहे कर्फ्यू लग जाए या फिर हो जाए सख्त किलेबंदी, अपने हुकूक के लिए लड़ते, एक दूसरे का हाथ थामे और आगे बढ़ती ये भीड़ तो कम से कम यही संकेत दे रही है। दिन हो या फिर रात, बांग्लादेश से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगा रहता था, उन पर सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। सेना रबड़ के छर्रे मार रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, पानी की मार से प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सब इन पर बेअसर होता दिख रहा है। नारेबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, गोलीबारी, सड़क पर दौड़ते सेना के वाहन, ये तस्वीर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है जो रिजर्वेशन की आग में झुलस रहा है। हजारों छात्र सड़क पर उतर आए हैं और शेख हसीना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरक्षण हटाने की मांग कर रहे छात्रों ने सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है तो सरकारी वाहनों को फूंक डाला है। प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए पहले पुलिस ने मोर्चा संभाला। हालात बिगड़ते देख बांग्लादेश की पीएम ने सेना को मैदान में उतारा, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र न रुकने को तैयार हैं न पीछे हटने को। ढाका यूनिवर्सिटी जंग का मैदान बन चुकी है। सड़क पर तड़ातड़ ऐसे गोलियां चल रही हैं जैसे बॉर्डर पर युद्ध छिड़ा हो। छात्र आरक्षण के नाम पर मरने मारने को तैयार हैं। सेना के सामने सीना तान कर खड़े हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों ने जेल पर धावा बोल दिया, जिसके बाद सैकड़ों कैदी भाग गए और प्रदर्शनकारियों ने जेल को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हिंसक भीड़ सेना और पुलिस की गाड़ी को घेर घेर कर निशाना बना रही है। दोनों तरफ से संघर्ष जारी है। बांग्लादेश में जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आगजनी में 100 वाहन, 100 से ज्यादा पुलिस चौकियां, सरकारी टीवी ऑफिस, सरकारी इमारतें तबाह हो गई हैं। हालात को संभालने के लिए भले ही सेना ने मोर्चा संभाल रखा हो, लेकिन आंदोलन के नाम पर हो रही हिंसा की आग 64 जिलों में पहुंच चुकी है। ज्यादातर नेशनल हाईवे बंद किए जा चुके हैं। बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा ठप हो चुकी है। मोबाइल इंटरनेट पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे सब बंद हैं। हालात को बिगड़ता देख शेख हसीना सरकार ने फैसला लिया और पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया। उधर बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच विदेशी नागरिकों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। भारत, नेपाल और भूटान के 300 से ज्यादा नागरिक त्रिपुरा और मेघालय लौट चुके हैं। भारत सरकार भी बांग्लादेश पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश में भारत के 15,000 नागरिक और 8,500 भारतीय छात्र रहते हैं। अब तक 245 छात्र स्वदेश लौट चुके हैं, जिसमें 125 भारतीय और 13 नेपाली छात्र शामिल हैं। Safe there, and we have a large student community, as I told you, 8,500 students or thereabout. Many of them pursue medical education also in that country, so they are all safe and sound, and we are in touch. They are in touch with our High Commission, with our Assistant High Commission as well, and we are regularly keeping in touch with them to render all assistance, that any assistance that they may need. बांग्लादेश में हिंसा का बीज अचानक नहीं फूटा, इसे सालों तक राजनीतिक पार्टियों ने सींचा। अब जब इसने आकार लेना शुरू किया, प्रदर्शन के रूप में कुछ यूं सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आरक्षण की आग में बांग्लादेश झुलस रहा है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए हैं, प्रदर्शन लगातार हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़कों पर आगजनी की जा रही है। ये लोग, ये छात्र यहाँ पर आगजनी कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने मोर्चा संभाला लेकिन नहीं संभला, जिसके बाद आर्मी को उतारना पड़ा, फौज को उतारना पड़ा, प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव भी किया गया पुलिस के ऊपर। ये तस्वीरें लगातार, ये देखें, प्रदर्शनकारी यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं आपको। पुलिस ने मोर्चा संभाला लेकिन पुलिस नहीं संभाल पाई, जिसके बाद आर्मी को वहां पर उतारना पड़ा। सड़कों पर आगजनी भी की गई है। आपको तस्वीरों के जरिए आप दिखाएंगे कि आखिर बांग्लादेश में हालात क्या हैं। देखिए, प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सड़कों पर सेना उतर चुकी है। 100 से ज्यादा मौत की खबर है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन चल रहा है। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। ब्रिटेन दंगों की आग में झुलस रहा है, धधक रहा है, लेकिन अब इस पूरे हमले के पीछे की इनसाइड स्टोरी सामने आई है और सामने आया है एम कनेक्शन। आखिर यह एम कनेक्शन है क्या, इसको लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं, और जैसे ही इसके बारे में जानकारी सामने आई तो ब्रिटेन में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। सड़क पर बवाल, वाहनों में आगजनी, पुलिस की वैन पर हमला, ये ब्रिटेन का लीड्स है जो दंगों की आग में जल उठा है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, बेकाबू लोग उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं और पुलिस इन दंगों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। दंगों में सबसे ज्यादा धधक रहा है ब्रिटेन का हरे हिल्स, जहां सैकड़ों दबंगई मास्क पहनकर आग लगाने में जुटे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस ब्रिटेन ने दुनिया को सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया, वहां बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है कि ब्रिटेन के कुछ सेलेक्टेड हिस्सों में बार बार नफरत की आग लग जाती है, और क्यों अब वहां रहने वाले दूसरे देशों से आए मुस्लिमों पर सवाल उठ रहे हैं? लीड्स में जैसे जैसे उत्पाद की इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, वैसे ही सामने आ रहा है दंगों का एम कनेक्शन। आंकड़ों के मुताबिक हरे हिल्स में जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, वहां मुस्लिमों की आबादी 39.4 और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी सिर्फ 34.84% है। इसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सबसे ज्यादा अपराध होता है। इसी इलाके में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, 1000 लोगों पर 209 घटनाएं दर्ज होती हैं।